Hello, good morning students. Today we will start the next part of the same chapter. Okay, plant. आज हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे. दैट इज़ प्लांट्स के कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं. ठीक है, जैसे रूट सिस्टम है. रूट सिस्टम है क्या एक्चुअल में? द रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक अप द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट. जो रूट्स होते हैं और रूट से निकलने वाली जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या बनाती है? रूट सिस्टम बनाती हैं. प्लांट्स के रूट्स के सिस्टम्स को बनाते हैं. राइट. नाउ रूट इज़ द अंडरग्राउंड आर्ट ऑफ अ प्लांट. रूट क्या है बेटा? रूट एक्चुअल में मैंने पहले ही बताया था कि ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन जो है वो रूट कहलाता है. ठीक है, और ये नॉन ग्रीन होता है. इस यहाँ पे कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. राइट, यहाँ पे कोई ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ये नॉन ग्रीन होते हैं. रूट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं सॉइल में और ये लाइट से दूर होते हैं. दे आर अवे फ्रॉम द लाइट. मतलब इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है. ये लाइट यहाँ पे लाइट नहीं पड़ता है. ठीक है, ये लाइट से दूर रहते हैं. राइट, इनको हम जियोटॉपिज्म कह सकते हैं बिकॉज ये टुवर्ड्स द अर्थ होते हैं, टुवर्ड्स द ग्रेविटी होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं. राइट. नाउ टैप रूट जो होता है, दो तरीके के रूट होते हैं. रूट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो रूट सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक है टैप रूट और एक है फाइब्रस रूट. राइट. टैप रूट की अगर हम बात करते हैं तो टैप रूट जो होता है ये इट इज़ द फॉर्म बाय द बेबी रूट. जो आपका रेडिकल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सबसे पहला पोर्शन निकलता है सीड से वो रेडिकल होता है जो आगे चल के रूट बनाता है. तो ये जो है बेबी रूट दैट इज़ रेडिकल से ही बनता है टैप रूट. जो एक्चुअल रूट होता है जिसको हम रेडिकल बोलते हैं दैट इज़ ट्रू रूट, उससे ये रूट बनता है विच इज़ कम आउट फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड. जब कभी भी सीड जर्मिनेट करती है, ठीक है, उसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं. तो जो जर्मिनेटिंग सीड होती है, जो उसमें से मेन आपका जो पहला रूट निकलता है जिसको हम रेडिकल बोलते हैं, वही आगे चल के टैप रूट की फॉर्मेशन करता है. राइट. इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट. इसको हम पहला प्राइमरी रूट बोलते हैं जो कि स्टेम के लोअर एंड से निकलता है, नीचे के हिस्से से निकलता है. अ नंबर ऑफ टिनी ब्रांचेस, यहाँ से बेटा बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मस्टर्ड है, नीम है, रोज़ है, ये सारे इन सभी प्लांट्स में कौन से रूट्स पाए जाते हैं? टैप रूट पाए जाते हैं. ठीक है, रेडिश भी आपका टैप रूट आता है बेटा, कैरेट भी आपका टैप रूट में ही आता है. ठीक है, तो मस्टर्ड है, नीम है, रोज़ है, ये सब आपके क्या है? टैप रूट है. ठीक है. नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रस रूट है. ठीक है, फाइब्रस रूट क्या है आपका? ये बंच ऑफ रूट्स होते हैं. ये रूट्स के ये बंचेस होते हैं जस्ट लाइक रूट जैसे होता है, जड़ की तरह. रूट का मतलब जड़ होता है. राइट. तो बंच ऑफ रूट्स होते हैं जो कि स्टेम के बेस से निकलते हैं, ना कि स्टेम के नीचे से. नीचे से नहीं अराइज होते हैं, लोअर एंड से अराइज नहीं होते हैं. ये ट्रू रूट्स नहीं कहलाते हैं. फाइब्रस रूट को बेटा हम ट्रू रूट्स नहीं बोलते हैं बिकॉज ये प्राइमरी रूट से अराइज नहीं होते हैं. ठीक है, ये बंचेस होते हैं रूट्स के जो कि स्टेम के बेस से निकलते हैं, जहाँ से स्टेम स्टार्ट होता है वहाँ से ये निकलते हैं. ठीक है, तो ये आप इसको ग्राउंड के ऊपर भी देख सकते हो. ठीक है, ये बहुत नीचे नहीं होते हैं, बहुत नीचे अर्थ मतलब पूरा ग्राउंड पे अगर आप बोलेंगे तो सॉइल के बहुत नीचे तक ये नहीं जाते हैं. ईजिली इनको हम निकाल सकते हैं, मतलब सॉइल से ईजिली ये निकल सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल में वीट है, मेज़ है, ये सब आपके फाइब्रस रूट में आते हैं. ठीक है, अब बात होगी ये तो पार्ट्स की. जो रूट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम? तो रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. रूट्स क्या करते हैं बेटा? ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन इनका क्या है? ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी में मिलते हैं, जो हम खाद देते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स होता है सॉइल में, वो सभी सॉल्युबल फॉर्म में पानी के साथ ये रूट्स जो होते हैं, इनमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू, पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, सॉइल से. दूसरा काम है रूट्स हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं, अगर वो ग्राउंड को अच्छे से, सॉइल को उसने अच्छे से होल्ड किया हुआ है, तो जो आपका पेड़ है, जो आपका प्लांट है, वो क्या होगा? वो गिरेगा नहीं. ठीक है, तो वो स्टैंड रहेगा, हमेशा इरेक्ट, सीधा खड़ा रहेगा. रूट चेक सॉइल इरोजन. रूट अगर अच्छे से होल्ड अप किया हुआ है, सॉइल को अच्छे से बाइंड अप किया हुआ है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट है रूट स्टोर फूड. रूट्स, बहुत से रूट ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया रेडिश है, ठीक है, क्या कहते हैं, कैरेट है, ये सब रूट्स हैं. ठीक. चुकंदर जो होता है, बीट रूट है, ये भी एक आपका रूट है. ठीक है. नाउ प्रॉप रूट जो होता है बेटा, एक मॉडिफाइड रूट है जिसका नाम है प्रॉप रूट. ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है. मतलब ये
ट्री को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। प्रॉप रूट्स जो होते हैं वो आप देखेंगे वो नीचे से निकलते हैं, मतलब आपके, और ये सपोर्टिंग के लिए होते हैं, मतलब ये पेड़ को सपोर्ट करते हैं कि पेड़ गिरे ना। जो भारी भारी पेड़ होते हैं उन पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं। नाउ मॉडिफाइड रूट, अब हम पढ़ेंगे कि जो रूट्स हैं, रूट्स का तो ये सारे फंक्शंस हो गए, कुछ ऐसे रूट्स हैं जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं डिफरेंट फंक्शंस में, ठीक है। कुछ रूट्स होते हैं जो सपोर्टिंग के लिए होते हैं, कुछ रूट्स होते हैं जो एज अ फूड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ रूट्स होते हैं जो कि जैसे होल्डिंग, मतलब वाटर और मिनरल्स को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। बट कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जो केवल एब्जॉर्प्शन ही नहीं करते, इवन वो बहुत से अलग अलग फंक्शंस के बिहाफ पे उनको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। रूट्स में शो सर्टेन चेंजेस, रूट्स में बहुत से चेंजेस आप देख सकते हैं, उनके शेप्स में चेंजिंग, उसके साइज़ में, उनके स्ट्रक्चर्स में चेंजिंग्स होती है, और सभी अपना स्पेशल फंक्शंस करते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड द मॉडिफाइड रूट्स, तो वो अपने साइज़, अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं और अलग अलग फंक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉडिफाइड रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ रूट्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। द रूट मॉडिफाई, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, किस चीज़ के लिए मॉडिफाई करते हैं, फूड को स्टोर करने के लिए, फूड उसमें स्टोर होता है। जैसे कि कैरेट्स है, रेडिश है, टर्निप है, बीट रूट है, स्वीट पोटैटो, आप सभी जानते होंगे, कैरेट भी जान रहे हैं आप, गाजर है, मूली, टर्निप मीन्स शलजम, ठीक है, बीट रूट चुकंदर, स्वीट पोटैटो मीन्स जो शकरकंद होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, एक्चुअल में ये दीज ऑल आर रूट्स, बट दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, बट हम इनको एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दे स्टोर फूड, बिकॉज हम इसको खाते हैं, ठीक है। रूट्स मॉडिफाइड टू प्रोवाइड सपोर्ट, कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं प्लांट को, ठीक है। जैसे कि बनियान ट्री की अगर हम बात करते हैं तो बनियान ट्री पे आप देखेंगे जो रूट्स होते हैं वहाँ से नोटेड रूट्स, यू हैव माइट नोटेड रूट्स निकले होते हैं पतले पतले से, वो बाद में फिर हार्ड हो जाते हैं। तो लाइक रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस हैंगिंग डाउनवर्ड, जो ब्रांचेस नीचे की तरफ लटकी होती है वहाँ से आप देखेंगे पतले पतले से निकले होते हैं, वो एक्चुअली में क्या है, वो आपके रूट्स हैं, दे आर कॉल्ड द सपोर्टिंग रूट्स, और इनको हम प्रॉप रूट कहते हैं। ये मॉडिफाइड रूट होते हैं जो कि ब्रांच से निकले होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं ताकि जो पेड़ है, बनियान ट्री है, वो गिरे ना, बनियान ट्री बहुत हैवी होता है इस वजह से। नाउ नेक्स्ट है रूट मॉडिफाइड टू बियर नोड्यूल्स, रूट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्राम, जो आपके दालें होती हैं, जितनी भी दाल होती है बेटा, उनके जो रूट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं। और उन रूट नोड्यूल्स में एक्चुअल में होता क्या है बेटा, उनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम इज़ द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है डायरेक्टली, जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली फिक्स करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो ईजिली प्लांट को मिल जाता है, और आपको पता है कि प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम है, जो उसको अपना घर मिल जाता है क्योंकि रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जितनी भी आपकी पल्सेस होती हैं, ठीक है, तो उनमें, एंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्वेलिंग, एंड दीज स्वेलिंग आर टर्म्ड एज, इन्हीं को हम नोड्यूल्स कहते हैं। अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके घर में कोई दाल है, जैसे अरहर का पेड़ है, या आपके घर में उड़द का कोई भी आपका दाल है, चने का, मटर का, तो उसको आप देख सकते हैं, उसके रूट्स में आपको छोटे छोटे गांठ की तरह कुछ चीज़ें दिखेंगी, वो एक्चुअली क्या है, वो रूट नोड्यूल्स होती हैं, और उनमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, ताकि नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स को मिल सके, राइट। तो ये पार्ट हो गया आपका रूट का, जो कि रूट मॉडिफिकेशन आपने पढ़े, डिफरेंट तरीके के रूट्स हैं जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स के बिहार पे, फंक्शंस के बिहार पे। नाउ नेक्स्ट वन है शूट सिस्टम। अब बात हम करेंगे शूट सिस्टम। शूट का आप जानते हैं, शूट सिस्टम का मतलब है जो ग्राउंड के ऊपर का पोर्शन होता है वो सारा आपका शूट सिस्टम में आता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल, दीज आर द शूट, ओके। जैसे इसमें आपके क्या क्या आते हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं। स्टेम, यू नो डैट स्टेम जानते हैं आप, जो स्टेम होता है, तना जिसे हम बोलते हैं, लीव्स पत्तियाँ जो होती हैं, बर्ड कलियाँ, ठीक है, ब्रांचेस जो उसके ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है, फ्लावर्स, यू नो डैट फ्लावर्स, ओके, फ्रूट्स, सीड्स, फ्रूट के अंदर ही क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पार्ट होते हैं किसके, शूट सिस्टम के, मतलब जो एक प्लांट होता है उसका हम ग्राउंड के ऊपर की अगर बात करें तो उसके सारे पार्ट्स ये सारे होते हैं। अब बात हम करते हैं लीफ की, वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बात कर रहे हैं लीफ की, तो लीफ क्या होता है बेटा, लीफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, मतलब ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट
होता है। और आप देखते होंगे, आप अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके की लीव्स आप देख सकते हैं इजली ऑन द प्लांट, कमिंग आउट फ्रॉम अ नोड ऑन द स्टेम एंड ऑलवेज वियरिंग अ बर्ड इन इट्स एक्सेल। मतलब आप देखते हैं कि स्टेम के मतलब जो भी स्टेम है, जहाँ से स्टेम कोई स्टेम से जहाँ भी कोई ब्रांच निकलती है उस पोर्शन को हम नोड कहते हैं बेटा। और उस नोड से लीव्स आप देख सकते हैं, हर स्टेम से, हर ब्रांचेस से, प्लांट से लीफ निकलती है, ठीक है। और बियरिंग अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, उसमें एक बर्ड निकला रहता है छोटा सा, वही बाद में चल के लीव्स में कन्वर्ट होता है, राइट। पार्ट्स ऑफ लीफ की अगर हम बात करते हैं, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर लास्ट में दिखाऊंगी, सारे जो जितने भी पोर्शन है उसके स्ट्रक्चर में आपको बाद में लास्ट में जो ये चैप्टर फिनिश होगा तो उसके लास्ट में आपको स्ट्रक्चर से भी डिटेल में बता दूँगी। नाउ पार्ट्स ऑफ लीफ की अगर बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ लीफ में पिट्यूल आपका आता है, लीफ लैमिना आता है आपका, और विंग्स आता है। पिट्यूल का मतलब होता है जिस स्ट्रक्चर से लीफ अटैच होती है स्टेम से। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं बेटा जो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टेम से, लेकिन कुछ ऐसे लीव्स होते हैं, मोस्टली लीव्स ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी स्ट्रक्चर से अटैच होंगे, राइट। और उस स्ट्रक्चर को हम पेटियोल कहते हैं। स्टॉक ऑफ द लीफ विद विच इट ज्वाइन टू द स्टेम, ओके। लीफ लैमिना का मतलब होता है फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, वो लीफ लैमिना है, ठीक है। वेन्स का मतलब है जो पत्तियाँ होती हैं उस पर आप पतली पतली लाइनिंग देखते हो, नेटवर्क देखते हो, स्मॉल नैरो एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो वो आपके वेन्स होते हैं, बोथ साइड में आप देखते हैं, बीच में मिडरिब होता है, ठीक है, बीच में से एक लाइनिंग जाती है मिडल ऑफ द लीफ, उसको हम मिडरिब बोलते हैं। नाउ तो लीफ का फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है लीफ का, भाई जितने पार्ट्स हैं प्लांट में सभी के अपने अपने कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। तो लीफ का क्या फंक्शन होता है, लीफ एक्चुअल में ट्रांसपीरेशन के लिए मानी जाती है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वेपर के फॉर्म में जो पानी होता है गैसेस फॉर्म में क्या होता है, इससे गैसेस फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है, एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। दिस इज़ द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, इसी को हम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट, दिस इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन, राइट। अब प्रिपरेशन ऑफ फूड, दूसरा काम क्या करता है ये फूड। भाई लीव्स में क्या होता है, फूड भी तो बनता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में होती है, बिकॉज लीव्स आर हैविंग क्लोरोफिल, लीव्स में एक क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो लीफ में ही है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है, ठीक है। तो ये सेकंड वर्क क्या होता है, इस यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस दोनों कौन कर रहा है, लीफ कर रहा है, राइट। अब बात हो गई, ये हो गया आपका लीफ का दोनों पार्ट। अब फ्लावर की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास पे हम फ्लावर को पढ़ेंगे। फ्लावर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, प्लांट का, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसके सारे स्ट्रक्चर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।